हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में रैंकिंग वाली संख्या को किस तरह से p/q के रूप में शॉर्टकट विधि से बनाया जाता है, इसको हम बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आता है इस तरह का क्वेश्चन का, तो इसको सब्जेक्टिव मेथड से कैसे बनाएं उसको बताए हैं। तो जो भी उस वीडियो को ना देखे प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए। तो इसको बताते हैं ट्रिक से किस तरह से हम बहुत ही चंद सेकेंडों में इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि पहला संख्या है 0.6 के ऊपर रैंक रिंग है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के जितना भी संख्या है सबको लिखेंगे, और जीरो का वैल्यू नहीं है तो हम जीरो नहीं लिखें क्योंकि सामने जीरो का वैल्यू नहीं है। तो अब बट्टा में अब ये इतना लिख लिया, बट्टा दे दीजिएगा। जितना संख्या के ऊपर रैंक रिंग है उतना 9, एक संख्या के ऊपर रैंक रिंग है तो एक 9 दे दिए, बस हो गया। इसको काटेगा 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3। बस ये हो गया। 0.6 के ऊपर रैंक रिंग का p/q 2/3। इसको फिर भाग देके देख लीजिए, 0.6666 ऐसे आएगा। दूसरा वाला संख्या देख लीजिए, दूसरा वाला संख्या 2.41 के ऊपर रैंकिंग, 2.4 के ऊपर रैंकिंग। तो अब इसका मेथड हम क्या बोले थे, दशमलव संख्या को हटा के जो भी है संख्या लिख लीजिए 241। दशमलव हटाने पर 241 है, रैंकिंग को मत लिखिए। और यहाँ पर जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको केवल घटा दीजिएगा। हो गया, 241 लिख लिए सभी का सभी संख्या, और रैंकिंग दो के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो 2 हम घटा दिए। अब इसका रैंकिंग नहीं है तो इसको हटा दीजिए। अब बट्टा में जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग है उतना 9 बोले थे ना, तो दशमलव के बाद जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग है उतना क्या कीजिएगा, उतना 9 लिख लीजिएगा। अब इसमें इसका कोई मैथड नहीं है, दशमलव के बाद ही देखना है। बट्टा वाला नीचे जो होता है ना, दशमलव के बाद ही देखा जाता है ये कितना संख्या के ऊपर रैंकिंग है या कितना संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है। तो दो संख्या के ऊपर रैंकिंग, दो संख्या है और दो संख्या के ऊपर रैंकिंग है, हम 2 9 लिख दिए। और 241 से 2 घटाइए तो 239। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 99। अब ये कटेगा तो काट लीजिए, और नहीं कटेगा तो बस हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं इसका कटता है कि नहीं। क्या 3 से 21 2 29, नहीं ये नहीं कटेगा, 239/99 हो जाएगा। तो ये हुआ ना बहुत ही आसान मेथड, चंद सेकंडों में आप लोग बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है 3.345 के ऊपर रैंकिंग है। 3.345 के ऊपर रैंकिंग है, तो दशमलव को हटा के पूरा का पूरा संख्या लिख लीजिए। 3,345 हो गया, रैंकिंग हटा दिए। और जितना की संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो 334 में रैंकिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 334 इसको कर दशमलव हटा के। अब बट्टा में जितना दशमलव के बाद वाला संख्या देखना है, नीचे नीचे जब लिखिएगा तो दशमलव के बाद वाला संख्या 3 संख्या है ना, 3 संख्या में से एक के ऊपर रैंकिंग है तो एक 9, और जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है उतना 0। बस दशमलव के बाद ही देखना है। दशमलव के बाद दो संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो हम 2 0 दे दिए, और एक संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो एक 9 दे दिए। अब इसको घटा के लिख लीजिए। 5 से 4 1 घटेगा, और 4 से 3 1 आएगा, और यहाँ पर 3 से 3 0 आ जाएगा, और 3 का 3 लिख लीजिएगा। अब बट्टा में 900 हो जाएगा। अब ये कटता है तो काट लीजिए, और नहीं कटता है तो बस रहने दीजिए, यही है। 3011 बट्टा क्या हो जाएगा 900। तो ये संख्या का p/q के रूप में ये होता है। आसान है ना। तो ये देखते हैं, और भी 2 क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। सेम मेथड ही होगा। चौथा नंबर है 1.324 के ऊपर रैंकिंग है। अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा संख्या लिख लेंगे, रैंकिंग दशमलव हटा के। अब माइनस में ये दो संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है ना, इसको घटा देंगे 13। अब बट्टा में दो संख्या के ऊपर रैंकिंग है दशमलव के बाद तो 2 9, और एक संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो 1 0, बस हो गया। अब इसको घटा लीजिए, तो 1324 से 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11। 1003 से 11 बट्टा 990, बस हो गया। तो इस तरह से इस चंद सेकेंडों में हम ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम ये मेथड लगाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि सब्जेक्टिव मेथड से इसको बनाते हुए इसे टिक लगाएंगे तो पता चला वरना क्या होता है, जितना समय में केवल इसी को बनाने में टाइम वेस्ट हो गया है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। ये होता है 0.323232 डैश डैश डैश। इसका मतलब है 3 2 देख लीजिए, बार बार आ रहा है ना। तो 3 2 बार बार अगर आ रहा है तो यही दो संख्या को रिपीट हो रहा है ना। 3 2 दो संख्या रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं,
और नहीं लिख के अगर मान लीजिए ऐसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस तरह से लिख के ही बनाते हैं। तो दो संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे 32। अब बट्टा में दो संख्या, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो नहीं लिखे हैं। अब क्या कीजिएगा, 3 2 के ऊपर रैंकिंग है ना, दो संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 2 9 हो गया। अब ये कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आंसर यही है, हो गया। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लोग बनाइएगा। और जो भी अगर ये क्या होता है, बहुत सारे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार था, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो इतना देखें, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।